सभी का स्वागत है मैथ्स के जरा हटके टॉपिक के एपिसोड 2 में। कई बच्चे इसे देख के डर जाते हैं, कई बच्चे जिन्हें इसका पैटर्न पता है, इसका एक वेल डिफाइंड पैटर्न है। डेफिनेटली आप इस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। करंटली एनटीए के हिसाब से दिस इज आउट ऑफ सिलेबस, बट फिर भी ये पूछा जा रहा है और एडवांस में कोई भी चीज आउट ऑफ सिलेबस नहीं होती है। एंड ये रिपीटेड मोड में जेईई मेंस में पूछा जा रहा है और जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। एनटीए ने आपको पता होगा कि काफी सिलेबस को रिड्यूस किया था, क्लियरली मेंशन किया था कि भैया ये चीजें एग्जाम में नहीं आएंगी। जो प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं उन्हें भी कंप्लीटली हटाया गया था। हेलो एवरीवन, अभी एनटीए ने आपको पता होगा कि काफी सिलेबस को रिड्यूस किया था, उसके बावजूद भी यार कमाल की बात है कि एनटीए ने वो टॉपिक्स भी पूछे हैं जिसको उसने क्लियरली मेंशन किया था कि भैया ये चीजें एग्जाम में नहीं आएंगी। फॉर एग्जाम्पल सीक्वेंस एंड सीरीज में जो स्पेशल सीरीज वाले प्रॉब्लम्स थे उन्हें कंप्लीटली हटाया गया था। बाइनोमियल थ्योरम में जो प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं उन्हें भी कंप्लीटली हटाया गया था। तो आइए एक ऐसे ही शानदार प्रॉब्लम को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि सिलेबस से हट चुका था, फिर भी पूछा गया और ये रिपीटेड मोड में जेईई मेंस में पूछा जा रहा है और जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए आप सभी का स्वागत है मैथ्स के जरा हटके टॉपिक के एपिसोड 2 में, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ ऐसे सवाल्स का डिस्कशन करते हैं जो थोड़ा अलग है, जो थोड़ा अनोखा है। एपिसोड 1 कल हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा मेक श्योर जाके आप देखो, कुछ नई चीजें जरूर आपको सीखने को मिलेंगी। तो आइए देखते हैं यार एपिसोड 2 में जरा हटके मैथ्स में ऐसा कौन सा प्रॉब्लम लेके आए हैं। ये प्रॉब्लम आप एक बार ध्यान से देखो। डेफिनेटली कई बच्चे इसे देख के डर जाते हैं, कई बच्चे जिन्हें इसका पैटर्न पता है, इसका एक वेल डिफाइंड पैटर्न है। डेफिनेटली आप इस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन जो बच्चे नहीं किए कभी भी, डेफिनेटली उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम होने जा रही है। इसके पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये जो टॉपिक है करंटली एनटीए के हिसाब से दिस इज आउट ऑफ सिलेबस, बट फिर भी ये पूछा जा रहा है और एडवांस में कोई भी चीज आउट ऑफ सिलेबस नहीं होती है। एंड इफ यू आर फोकसिंग फॉर जेईई एडवांस, ये कोई नई चीज भी नहीं कि आप इसे नहीं पढ़ोगे। भैया आप नहीं भी पढ़ोगे फिर भी आप इसे कर सकते हो, इस चीज की श्योरिटी है, क्योंकि इसमें कोई नए कॉन्सेप्ट का यूज हम नहीं करने जा रहे हैं। चलिए इससे मिलता जुलता प्रॉब्लम क्या जेईई ने इसके पहले भी पूछा, एक बार नजर डालते हैं। जी हाँ बिल्कुल, जेईई में 2023 जब हुआ था, इसके पहले 1 फेब को मॉर्निंग शिफ्ट में सेम, अगर आप देखोगे सेम टू सेम 100% सेम सवाल है। बस थोड़े से डेटा में इन्होंने चेंज किया है, अदरवाइज मेथड करने का तरीका सब कुछ सेम है भाई साहब इन दोनों प्रॉब्लम्स का। तो जो बच्चे पीवाईक्यूज में बिलीव करते हैं कि नहीं भैया जंग करने से पहले एक बार ट्रेनिंग करना जरूरी है, तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम जिन्होंने सॉल्व किया होगा, मैं गारंटी देता हूं कि ये प्रॉब्लम आप बिल्कुल उसी तरीके से 100% मिलता जुलता आपने सॉल्व किया। प्रॉब्लम नंबर 2 ये पूछा गया जेईई में 2023 को 30 जनवरी वाले मॉर्निंग शिफ्ट में, बिल्कुल इसी तरीके का यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा बनाना पड़ता है, यहाँ पे मसाले तैयार हैं, बस आपको सब्जियां डालनी है। तो ये चीज है, लेकिन प्रॉब्लम बिल्कुल ही मिलता जुलता है। सो दीज 2 प्रॉब्लम्स आर योर होमवर्क। आपको करके बताना है, आपको कमेंट में बताना है इसका भी आंसर। इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 मार्क करते हैं, हम इसको क्वेश्चन नंबर 2 मार्क करते हैं। अब डिस्कस करते हैं भैया ये वाला प्रॉब्लम कि इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या इसका मेथड है, क्या इसका अप्रोच है। ये एक सीरीज दिया है, फाइन, प्लस दिस मच अप टू 10 टर्म्स। क्या जनरल टर्म सभी लोग लिख लेंगे? क्योंकि जनरल टर्म हमें लिखना है यार, तो यहां हमने सिग्मा लिखा, ध्यान से समझना। 10 तक की कहानी है, तो भाई आपको जनरल टर्म लिखना है, तो यहां देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा, तो मतलब एकदम 1 से लेके चीजें चली जा रही, तो हमने यहाँ सिंपली आर रख दिया। और आर को हम वेरी कहां से कराएंगे? 1 से लेके 10 तक। नीचे क्या है? 1 यहां भी, 1 यहां भी, 1 यहां भी, हर जगह 1 है, तो 1 में हमें कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। -3 यहां भी, 3 यहां भी, तो यहां भी कोई छेड़खानी नहीं करनी है। लेकिन देखो ध्यान से, यहां 1 है, यहां 2 है, यहां 3, मतलब ये आर के साथ चेंज होगा, तो हम क्या कहेंगे कि भैया यहां आर के साथ स्क्वायर लगा दो। प्लस यहां 1 के पावर 4 है, 2 के पावर 4 है, 3 के पावर 4 है, डॉट 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 ऐसे 4 के पावर 4 होगा, 10 के पावर 4 होगा। तो जैसे जैसे आर को बढ़ाएंगे चीजें हमारी बदलती जाएंगी। तो हमने एक जनरल टर्म ये लिख लिया, ना विश्वास हो बेटा, आर को 1 रखो,
आर को 2 रखो, आर को 3 रखो, प्लस करते जाओ, सिग्मा का यूज करते जाओ, आपको यही वाला एक्सपेंशन बिल्कुल इसके बराबर मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। अब आगे कैसे बढ़ना ध्यान से समझो भाई साहब, इसको डायरेक्टली तो सॉल्व नहीं कर सकते, कई बच्चे दिमाग लगाएंगे भैया 10 ही टर्म है, एक एक करके सॉल्व करते जाते हैं, लेकिन ये चीजें आपके लिए बहुत हेक्टिक हो जाएंगी जब 9 के पावर 4 आएगा, 8 के पावर 4 हो जाएगा और सारे के सारे फ्रैक्शन में यार, तो वो करना तो नामुमकिन रहा भाई। अब कैसे किया जाए, एक होता है वीन मेथड, कई बच्चे टेलीस्कोपिक मेथड बोलते हैं कि हम ऐसा कुछ बनाते हैं, हम कुछ यहां पे ऐसा टर्म रखते हैं, कुछ यहां पे ऐसा टर्म रखते हैं माइनस में, जब हम ऐड करते जाएं, जब हम ऐड करते जाएं, कुछ इससे कैंसिल होता जाए, कुछ ऐसे कैंसिल होता जाए, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा सीरीज है, जो ये पर्टिकुलर चीज आपको दिख रही है, हम इसको कुछ स्प्लिट करने की कोशिश करेंगे कि भैया ये 2 पार्ट में हो जाए, और जैसे जैसे हम वैल्यूज रखते जाएं, जैसे जैसे हम वैल्यूज रखते जाएं, एक टर्म दूसरे टर्म को कैंसिल करता जाए। क्या कमाल किया जा सकता है, क्या करिश्मा हो सकता है। देखने से तो चीजें इम्पॉसिबल सी लगेंगी, क्योंकि ना तो ये प्रॉपर स्क्वायर है, आप इसको फैक्टराइज फर्दर नहीं कर सकते हो, कुछ आपको अलग दिमाग लगाना पड़ेगा, और ये तभी आप कर पाते जब आप रेगुलर प्रैक्टिस में होते। मैं बता रहा हूं आज आपको इसमें थोड़ी सा पेन होगा, लेकिन इसके बाद मैं मेक श्योर करता हूं ये दोनों प्रॉब्लम आप खुद से करोगे। समझो, यहां तो हमें कोई भी चीज भाई बना बनाया तो मिल नहीं रहा है, तो क्या किया जाए भाई, ऊपर r है, नीचे क्या है, r⁴ है, 1 भी है ना। थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे, हमारा मेन मोटिव है हम ऊपर भी कुछ प्लस माइनस करके हम इसे 2 टर्म में कर लें। अभी हमें एक दिख रहा है ना, हम इसे 2 टर्म में करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कैसे किया जाए भाई, ताकि चीजें कुछ कैंसिल आउट भी हो, है ना। तो हमने क्या सोचा भाई, यहाँ r⁴ है, 1 भी है, तो अगर इसको हम r² + 1 का होल स्क्वायर लिखें तो देखें क्या बात बनती है। ओके, बिल्कुल सही बात है यार, r⁴ मिल जाएगा, 1 भी मिल जाएगा, लेकिन 2r² यहाँ एक्स्ट्रा मिल रहा है ना। तो 2r² के साथ हमें माइनस कितना करना पड़ेगा, 5r², इसको फाइंड करने के लिए। तो ये वाला काम करने के बजाय क्यों ना ऐसा मैं काम कर लूं कि r² -1 का होल स्क्वायर कर लूं, तो भी ये चीज मिलेगी, ये और -2r² मिलेगा, और साथ ही साथ में मुझे सिर्फ और सिर्फ -r² करना पड़ेगा। अब देखो थोड़ा सा मेरा काम और आसान हो गया। डेफिनेटली आपको ये चीज फील हो रही होगी कि हमारा काम आसान हो गया। अब समझो भाई, अभी डिनोमिनेटर में खेल रहे हैं, अभी कोई भी यहां से हमें बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलने वाला भाई। r डिवाइडेड बाई, यहां पे हम फैक्टराइज करते हैं, ये हो जाएगा -r, और यहाँ r² -1 + r। अभी भी आप क्या इसको 2 पार्ट में स्प्लिट कर सकते हो, नहीं, लेकिन हमने ऐसा काम क्यों किया भाई, जब हम इन दोनों में वैल्यूज रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, तो ये चीजें कैंसिल आउट होती जाएंगी। तो हमें 2 पार्ट में बनाने के लिए इस r को कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो, तभी तो भाई, जैसे यहाँ पे आप इन दोनों का प्लस कर दिए मान लो, या दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दिए, और r आप वहां से निकाल लो बड़े आराम से, तब जाके आप डिवाइड करके इनको अलग कर पाओगे। ये चीज थोड़ी सी समझने वाली है यार। तो देखो, जो नीचे है मुझे उसको ऊपर के फॉर्मेट में लिखना है, ताकि कुछ चीजें कैंसिल भी होती रहे मेरे साथ साथ में। तो भाई मान लो ये वाली चीज r² -1 - r, हमें r चाहिए भी, है ना। तो ऐसा भी ये प्लस में ले लेते, मतलब एक बार हमने इसको ले लिया, और इसी के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं, r² -1 - r। आप ध्यान से देखो, हमने क्या किया, इन दोनों नीचे वालों को भैया ऊपर माइनस कर दिया, कुछ चालाकी कर दी भाई, सिंपली धोखा दे दिया सवाल को। हमें ऊपर r रखना है केवल, यहां क्या कुछ एक्स्ट्रा है, जैसे r² तो कैंसिल हो गया, -1 + 1 कैंसिल होकर 2r आ रहा है, लेकिन था यहाँ पे केवल r। तो भाई हम अपने जज्बातों को काबू में रखने के लिए यहाँ 1/2 भी कर देंगे, कि ताकि काम हमारा आसान हो जाए। अब क्या है, अब क्या हम इसको 2 टर्म्स में बना सकते हैं, बिल्कुल बनाया जा सकता है मेरे भाई। अब हमने क्या किया भैया, 1/2 है, और ये सिग्मा r = 1 से 10, जब इसको आप इससे डिवाइड करोगे तो प्लस वाला गायब हो जाएगा, बचेगा r² -1 - r। फिर सिग्मा को हम डिस्ट्रीब्यूट भी कर देते हैं, या फिर सिग्मा को अभी रहने देते हैं ताकि हमें कैंसिल करने में आसानी होगी, और ये हमने लिख दिया माइनस, ये माइनस वाला r चला जाएगा, बचेगा r² -1 + r। अब देखो भाई, काम आसान हो गया। अब 2 अलग अलग टर्म्स मिल गए, अब आप केवल 1 से लेकर 10 तक वैल्यूज रखते जाओ,
इज इक्वल टू 1/2। 1 रखा तो क्या मिलेगा, देखो 1/1 माइनस 1 0 होगा, तो 1/-1 मिलेगा। फाइन, -1 ही अभी रख रहे हैं, अभी हमने सिर्फ r को 1 अपडेट किया मशीन में, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 0, यहाँ पे +1 मिलेगा, फिर प्लस। अब r की बारी आ गई 2, मशीन अपडेट हो गया भाई, 2 2 जा 4 -2 होता है भैया 2, और -1 होता है 1। फाइन, फिर माइनस करेंगे, 2 रखा, 2 2 जा 4 2 6, और ये हो जाएगा 1/5। फिर अगेन प्लस, फिर हमने क्या रखा भाई 3 3 3 जा 9 -3 6, ये हो जाएगा 1/5। फिर माइनस, फिर रखा 3 3 जा 9 3 12 -1 कितना हो जाएगा 11, डॉट 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 डॉट। ये कहानी कहां तक चलेगी, कहोगे 10, तो 10 10 जा 100 माइनस 90, और 90 -1 89, माइनस 1/100 110, और ये 110 -1 109 है ना। अब आप ध्यान से, कोई ये इसे कैंसिल किया, ये इसे कैंसिल किया, तो भैया इसको भी कोई कैंसिल कर रहा होगा, लेकिन उसके आगे नहीं है, तो ये किसी को नहीं कैंसिल कर पाएगा, है ना। तो बचा ले दे के क्या भाई, कहोगे 1/2 -1/1, या फिर -1 लिख दो, -109। सो दिस इज योर राइट आंसर। आप इसे सॉल्व करो और यहाँ पे मैच कर लो। फटाफट सभी लोग अब कमेंट में बता देंगे कि भैया कौन सा आंसर है। सो ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ी सी प्रायर नॉलेज की जरूरत होती है। तो ये था यार मैथ्स जरा हटके का एपिसोड नंबर 2। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आ रहा हो, वीडियो को जरूर लाइक करना, कमेंट करना कि आगे भी चाहिए, और ये 2 होमवर्क क्वेश्चन आपको करके कमेंट में बताना ही बताना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।